आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते क्यों हैं। क्या है केमिकल काइनेटिक्स, क्यों इसको पढ़ रहे हैं। केमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शंस एंड काइनेटिक्स का मतलब क्या है, मूवमेंट। दैट मीन्स कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके बारे में हम किसमें स्टडी करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो देखो जरा क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। भाई रिएक्शन की स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और साथ में मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसका क्या मैकेनिज्म है। SN1 SN2 रिएक्शन पड़ी होंगी, E1 E2 रिएक्शन पड़ी होंगी, तो उनके जो मैकेनिज्म है उसको हम किसकी हेल्प से बताते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की वजह से बताते हैं। अब एट नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है बच्चों, यानी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, नॉन इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, यानी इक्विलिब्रियम नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब केमिकल काइनेटिक्स को क्या बोल सकते हो कि भाई केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग रिएक्शन की स्पीड के बारे में तो बताएंगे, लेकिन ये भी बताएंगे कि रिएक्शन की स्पीड किस किस चीज की वजह से कम हो रही है या बढ़ रही है, यानी कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, और साथ में किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट का मतलब होता है बेटा स्पीड। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, कॉमन सी बात है। अब जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं, अपनी स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे अपने घर जाना था, मैं बाइक पे बैठा, बाइक स्टार्ट करके अपने घर गया। मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा भाई कितनी स्पीड पे आया, तो मैंने बोला भाई मैं आया हूँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, यानी 60 किलोमीटर 1 घंटे में मैं चल के आया हूँ। तो जिस तरह से मैंने अपनी स्पीड को बताया, डिस्टेंस जो मैंने कवर किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसी किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको हम लोग बताते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो करके बताता हूं तब समझ आएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एग्जांपल लिया A गिव्स B एट टाइम t इक्वल्स टू 0। टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट है, प्रोडक्ट नहीं बना है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0। अब जैसे रिएक्शन हुई तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या हो गया, कम हो गया, और वो हो गया C1, और B का कंसंट्रेशन बन गया C2। अब आप जरा मुझे ध्यान से ये बताओ पहले, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट C टाइम पे था वो ज्यादा है या C1 ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा देन फाइनल कंसंट्रेशन से। बोलो क्लियर है, ये रिएक्टेंट की बात हो रही है। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट भी है भाई, प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे बेसिक फॉर्मूला। नाउ इस चैप्टर का पहला और बेसिक फॉर्मूला। अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन का रेट होगा जरा आप मुझे बताओ वो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब जब हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज C1। दैट मींस हम क्या लिखेंगे, C1 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन है C। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना आ गया C अपॉन चेंज इन टाइम, कहां था 0 से T आया, दैट मींस फाइनल माइनस 0, T माइनस 0 इज T। तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। लेकिन जरा ध्यान से आप मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया, 1 मिनट पहले ही, कि कंसंट्रेशन इनिशियल हमेशा ज्यादा होगा किससे, फाइनल से। तो जरा मुझे बताओ यहाँ पर C की वैल्यू ज्यादा है तो साइन किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव साइन सिर्फ यही बता रहा है कि भाई ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन को कम हो रहा है यहाँ पर, है ना, याद रखना, इसको भूलना मत। नाउ
जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो नेगेटिव साइन को यूज नहीं करोगे, न्यूमेरिकल्स में साइन की कोई वो नहीं है, यूज नहीं, ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इनके ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे। बेटा ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट की बात करता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, ये था हमारा विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट रेट क्या होगा, रेट होगा चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगेन फिर से फाइनल माइनस इनिशियल, एंड द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज C2 माइनस इनिशियल इज 0 अपॉन टाइम भी अगेन T माइनस 0 इज T। दैट मीन्स रिएक्शन का रेट क्या आ गया, C2 अपॉन T। जरा ध्यान से देखो यहां पर साइन कैसा आया, पॉजिटिव साइन आया, और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स that the concentration of product increases। प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। इसी को कौन इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। अब बात करते हैं हम इसके ग्राफ्स के बारे में, ताकि यहां से हमारा ग्राफिकल अप्रोच भी हमारी सॉल्व हो जाए। देखो ध्यान से, मैं यहां पे दो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। हमारा पहला ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ इज विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट। और हमारा सेकंड ग्राफ हम यहां बना रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, दोनों के रिस्पेक्ट में बताएंगे। जरा देखो ध्यान से, ये मेरा ग्राफ है, एक तरफ मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेशन और एक तरफ मैं लिख रहा हूं टाइम। अगेन यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, एक जगह लिख रहा हूं कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे लिख रहा हूं टाइम। अब जरा ध्यान से देख के बताओ, अगर ये रिएक्टेंट का ग्राफ है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, C। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, तो अभी भी आपने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सपोज दैट इस कंसंट्रेशन पर ये हो गया है C1, कितना हो गया कंसंट्रेशन, C1 हो गया एट दैट इंस्टेंट, यानी इस टाइम पर। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो बताओ इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना था, 0 था, यानी ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो देखो ये है रिएक्टेंट के लिए ग्राफ और ये है प्रोडक्ट के लिए ग्राफ। बोर्ड में और कंपटीशन में ग्राफ से क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना। अब जरा यहाँ पे एक टर्म की और बात करते हैं। आप यहाँ पे दो तरह के रेट पढ़ते हो बेटा, एक पढ़ते हो एवरेज रेट और सेकंड वन आप लोग पढ़ते हो इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब है, किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रिएक्शन की स्पीड है उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। कैसे, मैं सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बाइक लेकर के यहां से अपने घर जा रहा हूं, तो क्या हर जगह पर मेरी बाइक की स्पीड सेम रहेगी क्या, नहीं रहेगी। कहीं पे ट्रैफिक होगा स्पीड कम भी होगी, कहीं पे रास्ता खुला हुआ है तो मेरी स्पीड ज्यादा भी होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरी स्पीड कम ज्यादा हो रही है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि बताना एक इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर तेरी स्पीड क्या थी, तो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा होगा, मेरी स्पीड वेरी कर रही होगी। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तू कितनी देर में घर पहुंचा, मैं बोलूंगा 1 घंटे में घर पहुंचा, और मेरी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। अगर एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मेरी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो क्या मैं जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट की मैं तब से घर पहुंचने तक सिर्फ 60 की स्पीड पे चल रहा था क्या, नहीं चल रहा था ना। या तो मैं 60 से ज्यादा भी था, 60 से कम भी था और 60 पर भी था। तो ऐसी स्पीड जिसमें हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक के इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सारे इंटरवल को एड अप कर रहे हैं,
उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। लेकिन किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मुझसे स्पीड पूछ ली जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सपोज दैट मेरे को बोला इस पॉइंट पर आपकी स्पीड क्या है, इस टाइम इंटरवल पे स्पीड क्या है, तो वो स्पीड क्या होगी, मैं एक स्लोप ड्रॉ कर दूंगा। तो जो स्लोप मैंने ड्रॉ किया है ना, ये स्लोप ग्राफ में आप स्पीड कैसे बताओगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्लोप को ड्रॉ करके बताओगे। सपोज दैट मेरे से बोला गया भाई इस टाइम पे बता तेरी स्पीड क्या थी, तो इस टाइम पे स्लोप कैसा आ रहा है, ये आ रहा स्लोप, है ना। तो मैं स्लोप की हेल्प से क्या बताऊंगा, अपनी स्पीड या रिएक्शन का रेट बता सकता हूं, है ना। सेम यहां पे भी ऐसे ही बता सकता हूं। अब अगर एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज में मैं क्या करूंगा, एक फिक्स इंटरवल लूंगा। सपोज दैट यहां से और यहां तक का एक फिक्स इंटरवल। अब इस फिक्स इंटरवल में जो मेरा एरिया होगा वही क्या होगा, वही मेरा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो कभी भी किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट निकालना है ना, ये कौन सा रेट है, एवरेज रेट है। तो किसी भी रिएक्शन का अगर एवरेज रेट निकालना है तो आप क्या करोगे, ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लो, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल देखो कंसंट्रेशन ये रहे ना, ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन, इनको माइनस करो और टाइम को माइनस कर दो, आप निकाल लोगे। लेकिन अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सीधे स्लोप निकालूंगा। क्या करूंगा, सीधे स्लोप निकाल लूंगा, और स्लोप का फॉर्मूला मुझे पता है tan थीटा होता है। तो यही है बेटा हमारा एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।